Bismillahirrahmanirrahim. Good evening and Assalamu alaikum, my dear friends and my friends. I am Asadullah Ghori, and today my topic is the shading of the inequalities along with the coordinate geometry in mathematics O level syllabus D4 4024 is the code number. सो आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं हमारे ग्रुप में, और उनकी एक रिक्वेस्ट थी, एक उनकी तरफ से एक टॉपिक था कि जी इसको डिस्कस कर लें। यूजुअली बुक में इतना ज़्यादा डिटेल्ड नहीं पता, वो इंक्लाइन और डिक्लाइन लाइंस जो होती हैं उन पर शेडिंग कहाँ करनी, कहाँ नहीं करनी, कब करनी है, कब नहीं करनी, तो वो सारी कन्फ्यूजन जो है इनको मिलकर आज दूर करने की कोशिश करेंगे। और इसका एडवांटेज डेफिनेटली उन टीचर्स को भी होगा, वो जो बिगिनर्स या लर्नर्स होते हैं, कि वो भी इस सिलसिले को फिर एक आगे लेके चलेंगे कि जनाब ये ऊपर और नीचे का कुछ नहीं होता, शेडिंग का कोई ना कोई रीज़न या कोई ना कोई लॉ तो होता है जिसकी बेस पर हम करते हैं। तो आइए जनाब बात करते हैं। सो एक्चुअली लीनियर इनइक्वालिटी ऑन ग्राफ पेपर is the combination of the coordinate geometry with inequality, and coordinate geometry we apply on equation of line, gradient of line, right? तो आओ ज़रा इस पर कुछ काम करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ पहले ग्राफ पेपर बनाता हूँ और उसके ऊपर फिर हम इसको शेड करने की कोशिश करते हैं। Number 1, let's suppose we have a question. Draw lines on graph paper A x is equal to 0, B y is equal to 1, C y is equal to minus y is equal to 2 कर देते हैं इसको, y is equal to minus 2x प्लस और 5, right? 6 कर देता हूँ, sorry 6. Now we have three lines, x equals to 0, y is equal to 2 and y is equal to minus 2x plus 6. We have to draw these three lines on graph. तो पहले ग्राफ बनाएंगे, इसके बाद इसकी ड्रॉ करेंगे। तो इट मीन्स कि अगेन वी आर डिस्कसिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नॉट इनइक्वालिटी। अभी तो इनइक्वालिटी पे बात ही नहीं आई, हम तो इस वक्त कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें। वी हैव थ्री इक्वेशंस, वी हैव टू ड्रॉ दिस थ्री इक्वेशंस ऑन ग्राफ पेपर। बना तो जरा कैसे बनाएंगे भाई। वर्टिकल लेंथ, हॉरिजॉन्टल लेंथ, एक्स वाई, एंड देन नंबर्स। मैक्सिमम नंबर 6 यहाँ पर गया है तो मैं इसको कर देता हूँ 1 2 3 4 5, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको, so that we can put 6 over here, 6. So on vertical axis we have 6 numbers 1 2 3 4 5 6, and on horizontal axis we'll take same units like 1 2 3 4 5 and 6। ठीक है भाई, 6 यूनिट्स मैंने एक्स एक्सिस पर रख दिए, 6 वाई एक्सिस पर। नाउ आई हैव टू ड्रॉ दीज थ्री लाइंस। एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल्स टू 0 की जगह पर मैं थोड़ा सा और इसको एक्सचेंज कर लेता हूँ ताकि आसान हो जाए। इसको मैं एक्स इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा तुम्हें इसको और एक बने। तो एक्स इज इक्वल टू 1 मीन्स के वी हैव टू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन लाइक दिस। बड़े काम की बात है ये, ठीक है, इसको ताकि बच्चे याद रहें, यहाँ पर भी देखने वाले की जितना वर्टिकल लाइन बनेगी इफ़ यू हैव एक्स इज इक्वल टू समथिंग एज अ कांस्टेंट नंबर। तो एक्स इक्वल्स टू 1 ये बन गई। दैट इज एक्स इज इक्वल टू 1। Remember, we are discussing equations, not inequality. We will convert this equation into inequalities, right? And then we shade the real. Then y is equal to 2. It means कि आपको अब horizontal line बनानी है, horizontal line बनानी है। y equals to 2, बन गई, ठीक है। Now we have two lines A and B. Now third one, y is equal to minus 2x plus 6. Okay, first of all plot this rectangle, divide it into two rows,
and then 1, 2 and 3 columns along with x and y. ठीक है, now take x as 0. so if we put x as 0 we get only 6. minus 2 into 0 is 0 plus 6 equals to 6. ये 6 आ गया. कहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ ये? वर्टिकल एक्सिस पे जाकर इंटरसेक्ट हो गया. दैट इज वाई इंटरसेप्ट ना. वाई इंटरसेप्ट. एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करूँ? एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करूँ? एक्स इंटरसेप्ट के लिए करता हूँ कि मैं यहाँ पर वाई को 0 कर लेता हूँ. वाई को 0 कर लेता हूँ. तो वाई को 0 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा ज़रा देखते हैं. 0 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस माइनस कैंसिल x इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6. सो x इंटरसेप्ट 3 हो गई. तो अब इसको मैं यहाँ 3 लिख सकता हूँ दोस्त. 3 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर. तो 0 6 and 3 0 are two coordinates. Now we have to set these two coordinates on the graph paper and then we will join these 2 points and then we can obtain a line segment of the equation line y is equal to minus 2x plus 6. Got it? तो 0 6 क्या आएगा भाई? 0 6 आएगा इनफेक्ट यहाँ पर. ठीक है, एंड देन 3 0 आएगा यहाँ पर. ठीक है, अब 3 0 यहाँ पर लाने के बाद मैंने इसको ऐसे बनाना है. सॉरी इतनी अच्छी नहीं बनी. ये बड़ा एक मसला है कि जब हम बना रहे होते हैं चीज़ें तो इतनी अच्छी नहीं बन पाती शायद कि इसकी वजह मुझे कैमरे के सामने आना पड़ जाता है तो मैं हट के काम करने के चक्कर में इतना क्लियर नहीं कर पा रहा होता. सामने आ जाता हूँ कैमरे के ताकि ज़रा लाइन सीधी बन जाए. राइट, बन गई जनाब. ठीक है, नाउ वी हैव अ ट्राइंगल लाइक दिस. ये एक ट्राइंगल मेरे पास आ रही है, ये आ रही है. ठीक है, और ये ट्राइंगल 3 लाइनों का इंटरसेक्शन है. 3 लाइनों का इंटरसेक्शन है. इनफैक्ट यू कैन कंसीडर दिस पॉइंट, ये वाला जो आ रहा है, एज 1, 2. 1, 2 ये पॉइंट हो जाएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट के ये वाले कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे? 4.5. कंफर्म? देखने से लग रहा है तुम्हें? तुम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व भी कर सकते हो. ये हमने एग्जैक्टली ग्राफ से तो नहीं बनाई हुई ना, एग्जैक्ट तो हमारे पास नहीं है. ग्राफ पर तो तुम निकाल ही लोगे काउंट करके, लेकिन ये तो मेरा ग्राफ एज पर स्केल नहीं है. बट एजम्पशन के लिए मैं इसको 4.5 ले लेता हूँ. ओके फाइन, मैं एजम्पशन के लिए ले रहा हूँ इसको 1, 4.5. तो इस पर पॉस्टुलेट हो सकता है, बहुत से बच्चे नहीं कर सकते सर ये तो 4.8 आ रहा है या 5 आ रहा है. तो मैं इसको सिर्फ एक अंदाजे से ले रहा हूँ. अदरवाइज यू कैन सॉल्व दीज 2 इक्वेशंस. आप सॉल्व करके निकाल सकते हो. तो जरा सॉल्व कर लो. ये लाइन जो है किससे इंटरसेक्ट कर रही है? x इक्वल टू 1 से. तो इस लाइन के अंदर x इक्वल टू 1 रख दो. 1 रख दो, कितना हो जाएगा? -2 + 4 हो गया. तो अब इसको हम 4 कर देते हैं. अगेन वो हमें कन्फ्यूजन जो है वो उसकी वजह से, ग्राफ की वजह से, क्योंकि हम एग्जैक्ट वैल्यू रख नहीं पा रहे अपनी जगह पर. ठीक है, ये आ गया. अब ये वाले कोऑर्डिनेट्स भी निकाल दें. तो इसके लिए मैं क्या करूँ? y इक्वल टू 2 यहाँ पर रख दूँ. y इज इक्वल टू 2 एंड देन बताओ कितना हो जाएगा? 2 - 6 इज इक्वल टू -2x -4 इज इक्वल टू -2x एंड x इज इक्वल टू 2. ठीक है जी, x2 आ गया यहाँ पर. तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए भाई? 2, 2. तो 1, 2 एंड 2, 2 हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए. अभी हमने सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की है और 3 इक्वेशन ड्रॉ की हैं. अब वो कहता है लीव दिस पोर्शन अनशेडेड एंड शेड द रीजन एंड शो द इनइक्वालिटी. ठीक है, तो मैं अब एक काम करने जा रहा हूँ कि इस लाइन का ये कंपोनेंट मैं शेड करने जा रहा हूँ. ठीक है, तुम्हारे पास आ गया. इसको बल्कि मैं एक काम करता हूँ, इसको भी छोड़ देते हैं, मैं इसको शेड कर देता हूँ. ठीक है, अब वो कहता है यहाँ पर कि अल्लाह भला करे कि कन्वर्ट 3 इक्वेशंस A, B and C into inequalities. ठीक है, which
will satisfy the शेडेड रीजन। ठीक है, तो जो शेडेड रीजन को सेटिस्फाई करेंगे, हमने इन तीनों इक्वेशंस को इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करना है। तो अगर तुमने ये काम कर लिया तो तुम इनइक्वालिटी को शेड करना भी सीख जाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर तो तुम्हें इन पर इनइक्वालिटी लगाना आ गया, तो अगर किसी पे इनइक्वालिटी लगी हुई आ गई तो तुम उनको शेड करना सीख जाओगे। तो देखते हैं जनाब, इस पर काम करते हैं, देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं, भी देखते हैं। सी, वी हैव अ लाइन x is equal to 1 and the region which is satisfying this inequality is x is greater than or equals to 1 because line is firm not dotted line। तो पहले तो हम एक काम करते हैं कि इस इक्वेशन पर आते हैं, x equals to 1 पर इट बिकम्स x is greater than or equals to 1, क्योंकि 1 से आगे का सारा पोर्शन जो है वो शेडेड है, पीछे का नहीं है। गॉट इट? पहली बात क्लियर होगी बेटा आपको? इज देयर एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। नाउ सेकंड, y is equal to 2, b y is equal to 2, देखते हैं y is equal to 2 कहाँ पर, ये रहा। तो ये y is equal to 3 4 5 6 ऊपर शेड कर रहा है, नीचे नहीं कर रहा। therefore we will convert this into y is greater than or equals to 2, क्योंकि 2 से ऊपर सारा पोर्शन शेडेड है, नीचे का पोर्शन शेडेड नहीं है। एंड वी विल सेट इक्वल साइन बिकॉज दिस लाइन इज अ फर्म लाइन नॉट अ डॉटेड वन। अगर डॉटेड या डैश लाइन होती तो हम यहाँ पर इक्वल नहीं लगाते। हो गई भाई बात? दो बातें। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, और यही असल समझने, ये समझने की, वही जो तुमने कहा था इंक्लाइन और डिक्लाइन पर सब कंफ्यूजन हो रही है, उसी को समझते। नाउ वी कंसीडर दिस इक्वेशन सी दैट इज y इक्वल्स टू -2x plus 6। And now before discussing this equation, I will explain you one thing. If you have a line like this, so you have three aspects of this line. Number one, line itself, अपनी जगह पर जो लाइन है वो है, और एक उसकी एक साइड है और एक उसकी दूसरी साइड है। अब मुझे ये कहना बड़ा कंफ्यूजिंग होगा कि मैं तुमसे कहूँ कि ये इसकी राइट हैंड साइड है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। अगर मैं यहाँ से खड़ा होकर कहता हूँ ये इसकी राइट हैंड साइड है, वो लेफ्ट हैंड साइड है, तो सामने से जो खड़ा होगा कहेगा नहीं ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट है। तो मैं राइट और लेफ्ट के चक्कर में नहीं आ रहा, तो मैं इस चक्कर में भी नहीं आ सकता कि इसकी ये वाली ऊपर से है और ये अपवर्ड है डाउनवर्ड है। तो अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स एंड राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, इसकी कोई हम कंक्लूजन नहीं कर सकते। तुम्हारा अपना व्यू होगा, मेरा अपना व्यू होगा, तो हम ऊपर और नीचे और दाएं बाएं को हम कंसीडर ही नहीं करते, राइट। बट एक्चुअली देयर आर थ्री एस्पेक्ट ऑफ एनी लाइन, तीन एस्पेक्ट्स उसके, इफ वी कन्वर्ट इट इनटू इनइक्वालिटी। एक तो इटसेल्फ लाइन हो गई और दो उसकी साइड्स हो गई। अब मैं इसको कहूँगा इधर की साइड अगर सेटिस्फाई करेगी तो इधर की साइड सेटिस्फाई नहीं करेगी। बेटा गेटिंग यू माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर इधर मैं अब लेफ्ट राइट नहीं करा, अप डाउन नहीं करा, अगर इधर की साइड अगर सेटिस्फाई करती है तो इधर की नहीं करेगी, अगर इधर की करती है तो इधर की नहीं करेगी। दोनों एक साथ नहीं कर सकते, दोनों एक साथ सेटिस्फाई नहीं कर सकते, दोनों अनसेटिस्फाइड भी नहीं हो सकते। हाँ, इटसेल्फ लाइन को तुम कब कंसीडर करोगे? जब इक्वल यानी डॉटेड नहीं होगी, तो फर्म लाइन होगी तो इक्वल को कंसीडर करें। अदरवाइज ये करेगा इसको ओके तो ये नहीं करेगा, ये करेगा तो ये नहीं करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं दोबारा हम इस बात पर। एक दो तीन बातें हो गई। ओके, नाउ वी हैव y इज इक्वल टू -2x plus 6 एंड y इज इक्वल टू -2x plus 6, ये वाली लाइन। ठीक है, अब इस लाइन में एक तो ये आ गई लाइन जहाँ पे मैंने हाथ रखा हुआ है, इटसेल्फ इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन तो हमारे पास है, तो इक्वल का तो मसला सोल्यूशन निकल चुका है कि हमने इसकी इक्वेशन निकाल ली। एक्चुअल प्रॉब्लम ये कि इस साइड, इस लाइन की ये वाली साइड सेटिस्फाई कर रही है, वो नहीं कर रही, ऐसे ही है। तो जो सेटिस्फाई कर रही है हमने इनइक्वालिटी उसके हिसाब से एडजस्ट करनी है ना। तो अगर ये साइड सेटिस्फाई कर रही है तो इस साइड का कोई सा भी एक पॉइंट ले लो, 1 2 ले सकते हैं, क्योंकि ये उस साइड पर आ रहा है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। मैं तो ये भी ले सकता था, मैं तो 0 0 भी ले सकता हूँ, मैं तो ये भी ले सकता हूँ, मैं तो ये 0 3 भी ले सकता हूँ, मैं 0 4 भी ले सकता हूँ, मैं 0 1 भी ले सकता हूँ, मैं इस जगह पर 1 2 भी ले सकता हूँ, क्योंकि इस लाइन के सब का कोई भी पॉइंट जो कि इस लाइन पर नहीं आ रहा हो उसको मैं कंसीडर करूंगा, वो इस रीजन को सेटिस्फाई कर देगा। गॉट इट? क्लियर है बात तुम्हें? तो अब मैं कौन सा पॉइंट ले लूँ तुम बता दो। चलो पहले मैं 1 2 ले लेता हूँ, फिर मैं 0 0 ले लूंगा, फिर मैं 0 2 ले लूंगा, फिर मैं 2 0 ले लूंगा, ताकि चारों पॉइंट से देख ले कि कहीं कोई चेंज तो नहीं आ रहा। और फिर एक लम्हे के लिए मैं इधर का कोई एक पॉइंट लूंगा ताकि तुम्हें बताऊं देखो अब चेंज आ गया, राइट। तो पहले हम लेते हैं जनाब 1 2, इक्वेशन ही पड़ी हुई, इनइक्वालिटी सेट करनी है, बनानी है। 1 इज अ वैल्यू ऑफ x एंड 2 इज द वैल्यू ऑफ y। तो 2 -2 इंटू प्लस, ओके 2। अब लेफ्ट हैंड को राइट में कोई चीज मूव नहीं करनी तुमने,
एज इट इज वहीं पड़ी रहेंगी। इज इक्वल टू -2 + 6। यस बेटा आगे बोलो। 2 इज इक्वल टू 4। डू यू थिंक 2 इक्वल टू 4? इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। तो क्या होना चाहिए दोस्त? नहीं, यहाँ बताओ पहले, वहां तो बाद में जाएंगे। यहाँ क्या होना चाहिए? 2 is less than equal, why? Because the line is from line. 2 is less than or equals to 4 according to this equation. So can we convert this into this form? C y is less than or equals to -2x plus 6. You have got 4 marks out of 4 after this working. हो गई बात समझ आ गई? आओ इसको लेते हैं। What is the coordinate? 1 1 0 रखो यहाँ पर। 0 -2 1 + 6 0। यस बेटा 6 सेटिस्फाई कर रहा है। कोऑर्डिनेट्स बताओ। 4,5 करेगा नहीं करेगा? डू यू थिंक दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी अकॉर्डिंग टू दिस? नहीं करेगा ना? चेक कर लेते हैं। y is equal to 2x with minus sign plus 6. Now put y is 5 and x is 4. 5 minus 2 into 4 plus 6 जी जनाब, -8 plus 6 -2 क्या होता है भाई? ये होता है, लेकिन वहां पर तो ये आ रहा है। इट मीन्स कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सो मेरा ख्याल है इतनी सारी बातों के बाद तो मैं अब इनइक्वालिटी बहुत क्लियर हो चुकी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ योर लाइन अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रूल, ग्रेडियंट y is equal to mx plus c and so on। अगर तो तुम्हें इक्वेशंस या इनइक्वालिटी पता है तो इनइक्वालिटी की इक्वेशंस रखकर पॉइंट सेलेक्ट करके उसको देख लो, चेक कर लो, उस रीजन को स्ट्रेट कर दो या अनस्ट्रेट कर दो, आ जाएगी बात समझ। तो मेरा ख्याल है इसमें काफ़ी बातें हो गई, या कुछ और क्लियर करूँ? आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे, थोड़ा सा कुछ नींद लग रही है तुम्हारी है। एनीवे देखते हैं। तो बेटा यहाँ आपको कोई क्वेश्चन करना है मुझसे कर लो। तो बस एक छोटा सा लेक्चर था जिसके बाद हम अब काम। बेटा मैंने तुम्हें क्लास शुरू करने से पहले कहा था कि वो जो टीचर सामने बैठे हुए हैं उनको भी कुछ सीखने का मौका मिल जाएगा। डेट्स ग्रेट, पॉइंट खत्म हो गया ना। मैं तो रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, इसकी बात क्या पूछता है? कोई देखेगा तो बाद में अगर नहीं होगा तो मुझे सुनाएगा, ठीक है? तो आज का लेक्चर इतना रखते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में फर्दर हम डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।